हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी आरआरबी जेई की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है, तो इन सारे एग्जाम्स के बाद में लगभग हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। अब बात यह आती है कि इन महीनों को हम कैसे यूटिलाइज करें और कैसे मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें। मैं आपको यहां बताऊंगा कि कैसे अभी भी आप 80 से 85 मार्क्स ला सकते हो सीबीटी 1 के एग्जाम में। आपके पास 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी, जो पूरी तरीके से आप यूटिलाइज अगर कर लो तो आपके मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 80+ मार्क्स आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या करते हैं, आइए देखते हैं। जो पहला मंथ है यानी जनवरी मंथ, उसमें किस तरह से स्ट्रेटजी रखें कि हमारा मैक्सिमम समय यूटिलाइज हो जाए। इस मंथ का आपका गोल यह होना चाहिए कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने वेटेज वाइज देखना है। जैसे साइंस है, साइंस 30 मार्क्स का आता है, तो साइंस में आप साथ ही साथ लेक्चर को पढ़ते जाइए, अपने कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए, प्लस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यूज हैं आपको उनको लगाना है। एमसीक्यू से आपको चीजें याद रहती हैं, रिवीजन में रहती हैं, आपके लूप में चलता रहता है। दूसरा मैथ है, ये भी 30 मार्क्स का आता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो मैथ में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, तो आपको मैं वो वीडियो मैं लिंक करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो और उनको अपने पास नोट करके रखिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको देखने हैं, प्लस उसके कॉन्सेप्ट आपको समझने की कोशिश करनी है कि कैसे हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दूसरा, जो चैप्टर आपका खत्म हो उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एक दिन में आप 20 ही क्वेश्चन करो, बट करो, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है। 20-25 क्वेश्चन आप रोज लगाइए। गोल रखिए कि आपको अगर एक चैप्टर उठा रहे हो तो उससे 30 क्वेश्चन आप लगाइए, क्योंकि एग्जाम में भी 30 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। आते हैं जनरल अवेयरनेस में, जो कि 15 मार्क्स का आता है और इसमें करंट अफेयर प्लस जीकेजीएस। जीकेजीएस में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, उनमें से पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मैक्सिमम पूछा जाता है। तो आप इसी वे में पढ़िए जिस वे में मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा है। आप पॉलिटी पहले कंप्लीट करिए, आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के आप क्वेश्चन लगाइए, देन ज्योग्राफी के आप क्वेश्चन लगाइए। बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सिलेबस है, आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाइए। क्वेश्चन से आपको रिवाइज बहुत ज्यादा होगा, याद बहुत ज्यादा होगा। दूसरा आते हैं सेकंड मंथ। जब आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया, आपने अपने कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया है, काफी कुछ पढ़ लिया है, आपने लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आता है 2 मंथ प्लान यानी मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, आपको अब टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है और अपने परफॉर्मेंस को देखना है कि क्या जो आपने पढ़ा है वो आप अप्लाई कर पा रहे हो, कम समय में आप कर पा रहे हो, टाइम के साथ कर पा रहे हो या नहीं। दूसरा है साइंस। साइंस में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और एमसीक्यू इस बार दूसरा या तीसरा रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि आपने पहले मंथ में भी चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यूज पढ़े हैं। तीसरा है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको क्या करना है, सेकंड राउंड रिवीजन ये भी होगा, क्योंकि आपने पहले मंथ में भी एमसीक्यूज पढ़े हैं, तो अब आपका रिवाइज हो रहा होगा, यानी दूसरी या तीसरी बार आप पढ़ रहे होंगे जनरल अवेयरनेस में। आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग एक आसान सेक्शन होता है और आरआरबी जेईई में बहुत ही आसान रीजनिंग पूछी जाती है। आपको अगर आपने पढ़ा है सब कुछ रीजनिंग में, तो आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आप सेकंड मंथ में यानी फेब के मंथ में आप क्या कर सकते हो, एक फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे दे दो, उसमें आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। रोज आप 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें देखो क्या गड़बड़ी हुई है, या अगर कम हो रहा है तो कैसे करना है। एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं इसका मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं किया तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पे आपको डेडिकेटली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देना है, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है दूसरी तीसरी बार। अब आता है थर्ड मंथ मार्च। मार्च में हो सकता है मिड मार्च तक या अप्रैल के स्टार्ट में हो जाए, तो इस मार्च में आपको टारगेट रखना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। हम लोग मान के चल रहे हैं मिड मार्च यानी 15 से 20 मार्च के बीच एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो आप इन 15 दिन में जितना अब तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उनको आप फिर से पढ़िए, फिर से देखिए क्या गलती हुई थी, क्या इस बार बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई नो कि आपके 80 से 85 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में। अब आते हैं कि अगर आपने अभी तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी भी मौका है, आप तैयारी शुरू कर सकते हो। हमारे पेड बैचेस में आप आ सकते हो। पेड बैचेस में कैसे आना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है ऑल कोर्सेस। ऑल कोर्सेस से एजेई एग्जाम
फिर आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है। आपकी ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कुछ भी हो सकती है, जो भी ब्रांच हो आप उसको चूज करिए। मान लेते हैं आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में गए। उसके बाद आरआरबी जेई, आरआरबी जेई का अगर आप डेडिकेटेड बैच चाहते हो तो यहां पे आ सकते हो। और यहां पे देखो तेजस बैच है जो कि 29 दिसंबर शुरू हुआ है। तो आपको यहां पे क्या है, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो आपके पास अगर समय नहीं है तो आप रिकॉर्डेड दे सकते हो, अगर आप लाइव जुड़ सकते हो तो सोने पे सुहागा है। अभी आप इसको क्लिक करिए। देन उसके बाद क्या होगा, बाय नाउ। बाय नाउ करने के बाद क्या होगा, एंटर कूपन कोड जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा Y1023। इसको अगर आप लगाओगे Y1023, इसको आप अप्लाई करोगे तो 1635 में आपको ये बैच मिल जाएगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, अलग अलग बैच नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके पास इंजीनियरिंग महापैक है। आपको फिर से क्या करना है, अड्डा 247 के ऐप पे जाना है, ऑल कोर्सेज देन एजेई एग्जाम। फिर आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है। मान लेते हैं आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यहां पे इंजीनियरिंग महापैक। महापैक में क्या होता है, महापैक में आप सारे कोर्सेज, सारे बैचेस आपको एक साथ मिल जाते हैं। तो आपको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आप आरआरबी जेई है, बीटीएससी जेई है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार है, सारे एग्जाम्स हैं, तो आप उनको दोगे तो आपके पास एक बैच होना चाहिए जिसमें आप सब कुछ कवर कर पाओ। तो ये होता है महापैक। आपको महापैक भी सिंपली इसी तरह से लेना है। यहां पे आप जाओगे बाय नाउ, बाय नाउ पे जाने के बाद Y1023 आपकी स्क्रीन पे कोड लिखा है, आप इसको अप्लाई कर दो। Y1023 अप्लाई करने के बाद 2271 यानी 2271 रुपए में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो और इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिएगा, बिल्कुल आपके आएंगे मार्क्स। एंड उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी और जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।